एक बार फिर से चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिला है इंडियन सेक्टर के ऊपर और इस बार भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है इस बार चाइना की तरफ से। क्यों है समझेंगे इस चीज को। और ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इस बार गवर्नमेंट की तरफ से। क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट और क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का चाइना के इस बार जो स्टेप यहां पर लिया जा रहा है चाइना की तरफ उसको लेकर के समझते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक बहुत अलग तरीके का आपको स्टॉक दिखेगा। वो क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बार यहां पर देखो। वैसे मैं ये पॉइंट वीडियो के मिड में आपको बताता लेकिन शुरुआत में मैं आपको कवर करना चाहता हूं। यहां पे स्टॉक आपको दिखेगा एक अजीब तरीके के पैटर्न पर हायर हाइज लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज। और यही कहानी आज भी इस कंपनी की चालू है। पिछले 10-15 सालों का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे बल्कि 10-15 साल पिछले कंपनी ने इसी ग्राफ पर काम किया है। ऑल दो यस बिल्कुल मार्केट की सिचुएशन खराब, रिसेशन, कोविड-19 बहुत चीजें इसका पार्ट बनी है इस चार्ट का। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर भी, यहां पर भी फिर हायर हाइज और फिर लोअर लोज। ऐसा क्या कंपनी कर पा रही है कि कंपनी में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नहीं है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है इतने लंबे सालों में। मतलब अगर आपने आज से 15 साल पहले भी इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया होगा तो आज भी आप वहीं खड़े हो। आज भी आपको कुछ नहीं मिला है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और 15 साल पहले अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया, 15 साल बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट देखते हो कंपनी के अंदर, तो आज भी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला है। डिविडेंड वगैरह वगैरह वो सब चीजें अलग है, डिविडेंड वगैरह अलग है, लेकिन चार्ट की ग्रोथ आपको यहां पर नहीं मिली है। सो चार्ट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है उसको समझेंगे। लेकिन पहले आते हैं आपकी खबरों पर। चाइना विल रेज कंपटीशन फॉर भेल बट अनलाइकली टू हर्ट इट्स बिजनेस सिग्निफिकेंटली। यहां पर कहना यह है मार्केट एक्सपर्ट्स का कि चाइना कंपटीशन तो जरूर लेकर के आएगा भेल के लिए, लेकिन उसका बिजनेस को शायद इंपैक्ट ना करे। लेकिन डिफरेंट मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, सबका ओपिनियन एक जैसा तो नहीं होता। सो किसी का ओपिनियन है कि कंपोनेंट लेवल ईजिंग कुड बेनिफिट भेल बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन, whereas while some experts see this as a negative development, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नया डेवलपमेंट आ रहा है चाइना पर ये नेगेटिव है, तो किसी का मानना है कि ये पॉजिटिव है। एक बार इस आर्टिकल को यहां पर रीड करना। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्लिप्ड एज मच एज 6%। 6% एक ही इंट्राडे में स्टॉक गिर जाता है। इतनी बड़ी गिरावट आती है और भागता बहुत धीरे है स्टॉक। गिरता जितनी तेजी से भागता उतनी धीरे से है। आज इन्वेस्टर्स रीअसेस्ड रिपोर्ट्स दैट इंडिया, ये है आपकी खबर जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई। इंडिया क्या कर रहा है इस बार, चाइना पर से रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात यहां पर चल रही है। इंडिया में ईज रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाइना की फर्म्स पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ना, उसको आसान कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह है खबर जिसका इंपैक्ट मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है कि भैया पॉजिटिव भी है कि भैया नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है कि इंपोर्ट करने में ना जो कॉस्टिंग लगती थी वो कम हो जाएगी। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए जो कॉस्टिंग होती थी, इंपोर्ट जब करता था भेल तो उसकी जो कॉस्टिंग आती थी वो कम हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव स्टेप है। तो दोनों ही चीजें आपको अभी देखने को मिल रही है। ऑल द फ्यूचर क्या होता है उसके बेसिस पर पता चलेगा, बट अभी के लिए मार्केट एक्सपर्ट्स बढ़ चुके हैं यहां पर कंपनी के इस अपडेट को लेकर के जो कंपनी पर इंपैक्ट कर रही है बेसिकली। अब जो वीडियो की शुरुआत में हमने चार्ट देखा कि पिछले 15 सालों में अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आज भी आप वहीं खड़े हो, कुछ बदला नहीं है एज एन इन्वेस्टर। वो क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 5 क्वार्टर की ही ग्रोथ कंपनी की देखोगे तो बहुत अनमैच ग्रोथ है कंपनी की। ऐसा नहीं है कि कंपनी फ्लैट ग्रोथ दे रही है या कंपनी एक हायर हाइज ग्रोथ दे रही है, बल्कि कंपनी ग्रोथ अचानक से डिप करती है फिर बड़ा राइज आता है कंपनी की ग्रोथ पर, फिर डिप करती है फिर बड़ा राइज आता है। यह है कंपनी का ईपीएस। और बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी के बाकी के रेशियोज भी काम करते हैं, जैसे कि आपके प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, बुक वैल्यू करंट रेशियो। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी खराब नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। सेक्टर में कंपनी मोनोपोली बना लेती है एक तरह से, आप ये समझ लो। मार्केट कैप भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, काफी बढ़िया मार्केट कैप है। कंपनी का करंट रेशियो भी बहुत बढ़िया है, आरओसीई भी बहुत बढ़िया है, स्टॉक का पी काफी ज्यादा है क्योंकि इसका ईपीएस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अब ईपीएस में फ्लक्चुएशन क्यों आती है, इसी पॉइंट को यहां पर आप समझते हैं।
यहां देखना एक बार कंपनी के रिवेन्यूज पर आपको दिख रहा है कि कंपनी का ना एक अनमैच्ड रिवेन्यू है, मतलब कि कंपनी लगभग लगभग फ्लैट ग्रोथ पर चल रही है। कभी कंपनी का ग्रोथ 1.7, कभी 2%, 2%, 7% कभी कंपनी जंप कर जाती है, फिर अचानक से माइनस ग्रोथ पे कंपनी चलती है, फिर 4% का ग्रोथ, फिर 0% पे आ जाती है, फिर 9%, फिर 28%, फिर 32%, फिर कंपनी का ग्रोथ 3 गुना गिर जाता है, फिर कंपनी की ग्रोथ फ्लैट चलती है, फिर कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाता है जिसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर पर मिलता है। तो जब भी इस तरह की कंपनी आपकी चलती है ना, तो वहां पर आपको इस तरह की पोजीशन दिखेगी ही, हायर हाइज और लोअर लोज आपको दिखेंगे। अब सितंबर में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दी तो शेयर ने क्या किया, शेयर चल पड़ा एक रैली की तरफ। ठीक है, सितंबर में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दी तो शेयर एक रैली की तरफ चल पड़ा। अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी क्या ग्रोथ देगी, अगर हम न्यूज को हटा दें, कंपनी के सिर्फ रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी क्या रिवेन्यू दे सकती है कि कंपनी 14% के ऊपर का ग्रोथ ले, क्योंकि अगर कंपनी फिर से 0% के ग्रोथ पर आ गई तो भैया शेयर में आपको फिर गिरावट मिल जाएगी। तो इस तरह से कंपनी काम करती है, डिविडेंड से, बोनस से, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से आपको फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। पर अगर आप रैलीज की बात कर रहे हो तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बार बार इसमें एंट्री एग्जिट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मुनाफा नहीं हो पाता। तो बेटर ये कि हम इस कंपनी में ये भी देखें कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ग्रोथ देगी। अब 14% को अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो यस, जो गिरावट अभी स्टॉक में दिखी है उसको ये स्टॉक वापस से रिकवर कर लेगा, यानी कि वापस 300 के पास जाने की हिम्मत कर जाएगा जल्दी। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दे पाती, चलो एक बार Q3 का पॉसिबिलिटी जहां पर समझते हैं कंपनी क्या नंबर दे सकती है। तो कंपनी क्या कर रही है, 2022 में कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया इन कंपैरिजन विद सितंबर रिवेन्यू के अंदर। 2023 में आते हैं तो यहां भी कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट किया, 2024 तो यहां भी कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है, यानी कंपनी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर कंपनी पिछले 3 साल से दिसंबर क्वार्टर बढ़िया दे रही है इन कंपैरिजन विद सितंबर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी फिर इसको कंटिन्यू करे। अब 14% ग्रोथ देने के लिए कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू बढ़ाया अपना, लगभग कितना, सॉरी 1000 नहीं जाएगा ये, यस 1000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिवेन्यू इंक्रीज करा। अब अगर कंपनी को 14% का ग्रोथ चाहिए, चलो हम एक काम करते हैं, इसको 14 नहीं करता, हम इसको आसानी बनाने के लिए 20% ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये कंपनी को 20% चाहिए तो 7277, इसका 20% कितना होता है, कितना हो जाएगा, लगभग 1500 मान लेते हैं, लगभग लगभग 1500 एस्टिमेट अभी हम लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम 1500 करोड़ एक एस्टिमेट यहां पर मार्क करके चले तो कंपनी को चाहिए अराउंड 8700 करोड़ का रिवेन्यू, 8700 करोड़। तो अगर कंपनी का 8700 करोड़ या 8500 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू आता है तो कंपनी 14% को सरपास कर जाएगी, यानी फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम न्यूज कंपनी अपने फाइनेंशियल के बेसिस पर वापस 300 को क्रॉस कर जाए। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी चलती है, कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल या उसके चार्ट पर इंपैक्ट पड़ता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।